यूट्यूब चैनल श्याम दीवानी क्रिएटर्स। अब हम लेकर आए हैं आपके लिए युगल जोड़ी की ड्रेस। ये है 9-10 इंच की युगल जोड़ी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस बनने वाली है। इसी फैब्रिक से मैंने अभी आपको सिखाया था, इससे पहली वीडियो में, जस्ट पहली आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो उसमें मैंने आपको सिखाया था लड्डू गोपाल जी, जो 5-6 नंबर के लड्डू गोपाल जी होते हैं, उनके लिए बहुत ही प्यारी सी ड्रेस इसी फैब्रिक से बनानी सिखाई थी। अब हम सिखा रहे हैं इसी फैब्रिक से युगल जोड़ी की ड्रेस। उसमें हमने थोड़ा सा चेंज किया है, उसमें ये हमने नेट का फैब्रिक और लिया है, ठीक है। उसमें हमने ये वाला फैब्रिक यूज़ नहीं किया था। तो अगर आप देखना चाहते हैं लड्डू गोपाल जी की, तो लिंक आपको एंड स्क्रीन मिल जाएगा। और चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, कि किस तरह से हमें ये ड्रेस बनानी है। मैं आपको पूरा मेज़रमेंट एक बार बता देती हूँ और फिर इनको हम जोड़ेंगे तो हमें ये किस तरह से जोड़नी है। तो सबसे पहले हमें जोड़ना है राधा रानी का लहंगा। तो राधा रानी का लहंगा बनाने के लिए जो मैंने पीस लिया है वो है ये वाला कपड़ा हमने लिया है। इसका जो मेज़रमेंट है वो लेना है हमें, जितने इंच भी लहंगे की लंबाई रखनी है। आपके पास कोई भी पुराना लहंगा हो राधा रानी का, जो आपकी पहली ड्रेस होती है, आपको उससे मेज़र कर लेना चाहिए। अगर वो बिल्कुल सही से आता है तो आपको उससे मेज़र करके आप पूरा इतने इंच का ये लहंगा ले सकते हैं। तो हमें जितनी लेंथ लेनी होती है, जैसे मान लीजिए 3 इंच आता है, 4 इंच आता है, 5 इंच आता है, तो वो ले लीजिए और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि उसका 5 गुना रख लीजिए। क्योंकि जो हमारा सर्किल होता है नीचे का, उसको भी आप नाप के देख सकते हैं एक बार। उस सर्किल का 5 गुना रख लीजिए। जो नीचे हमारा लोटस बना हुआ होता है उसको आप 5 गुना कर लीजिए। मान लीजिए उसकी पूरी गोलाई 5 इंच है तो आप 25 इंच रख लीजिए। इस तरह से हम उसको कर लेते हैं, 4 गुना या 5 गुना। थोड़ा सा फैब्रिक पे भी डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा बारीक फैब्रिक है तो 5 गुना कर लीजिए। अब जैसे ये ब्रॉकेट वाला है तो इसको 4 गुना कर लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैंने लिया है 8 इंच, क्योंकि हमें 7 इंच प्रॉपर तैयार रखना है। तो जो लंबाई तैयार रखनी है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि 7 इंच ड्रेस रखनी है तो हमने लिया है 28 इंच, ठीक। तो ये मैं अब पीसेस जोड़ूंगी कुछ इस तरह से। देखिए, नीचे अस्तर रखेंगे, ये वाला कपड़ा उल्टा करके रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, पलट देंगे। और फिर इसमें हमें जो है प्लेट्स भर लेनी है। प्लेट्स भर के हमें जितनी हमारी राधा रानी को कमर पे आ जाए। तो मैं इसकी कमर तैयार करूँगी 6 इंच, क्योंकि थोड़ा लूज़ ही बनाना होता है। बेल्ट लगेगी तो बेल्ट में जब डोरी डलती है तो वो उससे एडजस्ट हो जाता है कि 4 इंच 5 इंच जो भी कमर होती है उस पर लहंगा सेट हो जाता है, ठीक। आपको एक काम तो ये करना है, इस पे आप अपनी पसंद से कोई भी प्यारी सी लेस लगा सकते हैं। वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि जो भी आपके पास लेस अवेलेबल हो वो आप इस पे लगा सकते हैं। अब हमने लिया है ये पीस, ये वाला, ठीक है। तो इसमें हमें ना आरकंडी लगानी है ना ही लगाना है अस्तर। तो ये पीस है हमारा 5 इंच, यानी कि जो ये है उससे हमें लगभग 2 इंच कम रखना है। जैसे वो 7 इंच तैयार हो जाएगा तो 2 इंच हमने कम रखा, मतलब कुछ ही प्लेन वाला हमारा फैब्रिक दिखना चाहिए। और ये उससे आधा रखना है हमें। दोनों साइड फोल्ड करेंगे और इसकी पतली पतली सी हम प्लेट्स भर लेंगे, ठीक है। नेट में हमें प्लेट्स भरनी है, बस हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, नेट में प्लेट्स भरनी है। और ये वाली प्लेट्स जो भरेंगे हम, इसका जो है सिर्फ 2 इंच रखेंगे, ठीक। उसकी कमर 6 इंच और इसकी 2 इंच। तो चलिए ये वाले पीस तो ऐसे तैयार कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमें और क्या करना है। ये वाले पीसेस तैयार करके मैं आपको बताऊंगी किस तरह से ड्रेस कंप्लीट होगी और चोली वगैरह सब कुछ। ये दुपट्टा है, हमने नेट में से ये पीस कट कर लिया है। फ्रंट पे ये आएगा और बैक में ये वाला आएगा। 2 बूटियाँ आ चुकी हैं और साइडों में हम बारीक गोटा लगा देंगे, क्योंकि ये वाला जो है सिर्फ इतना इधर बॉर्डर में ही आ रहा था, चारों तरफ के लिए नहीं था, क्योंकि बहुत बड़ा सा होता है, उसमें से हमने छोटा सा कट किया है पीस। तो इस तरह से चलिए हम ये पीसेस तैयार कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी युगल सरकार जी की धोती, साथ में घेरा और चोली किस तरह से आप बना सकते हैं।
सरकार के लिए का पीस कट किया था, उन दोनों पीसेस को भी देखो ऐसे ही जोड़ना है। कपड़े को नेट को जोड़ेंगे और साइड में फोल्ड करेंगे, प्लेट्स भरेंगे और जैसे लहंगे में हमने बेल्ट लगाई थी सेम टू सेम वैसे ही बेल्ट लगाएंगे, डोरी लगाएंगे और इस पीस को तैयार कर लेंगे 6 इंच की कमर के साथ। तो चलिए अब धोती बनाते हैं। धोती बनाने के लिए जो हमें करना है, हमने लिए हैं 2 पीसेस, एक अस्तर है और एक कपड़ा है। तो अस्तर के दोनों पीसेस को हम एक साथ लेंगे। ये 7 बाई 7 का पीस है। तो इन पीसेस को इस तरह से फोल्ड करेंगे और 1 इंच की गोलाई यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, तो ये 7 बाई 7 इंच का है। तो एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे बचा है अब 6 इंच क्योंकि हमने 1 इंच कट कर लिया है और यह है 7 इंच। सेम ऐसे ही हमें वो वाले पीस करने हैं, लेकिन कटिंग हम बाद में कर लेंगे। पहले उनको इसके ऊपर रखकर जोड़ देते हैं। देखिए पीस के ऊपर ऐसे अस्तर रखेंगे और जो गोलाई वाला पोर्शन है उसको हम सिल देंगे। तो ये गोलाई में हम सिल रहे हैं। दोनों पीसेस को गोलाई में सिलकर पलट देंगे और फिर चारों तरफ से सिलाई लगाकर पीस तैयार कर लेंगे। तो चलिए दोनों पीसेस को तैयार कर लेते हैं। जब तक हम तैयार कर रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ड्रेस कैसी लगी और आप क्या सीखना चाहते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हम सिखाएं जो आप सीखना चाहते हैं। तो देखिए दोनों पीसेस हमें सेम टू सेम तैयार करने हैं। जल्दी से तैयार कर लेते हैं। दोनों पीसेस को तैयार करने के बाद हमें 1.5 इंच में
प्लेट्स भर देनी है, 1.5 इंच इधर कर देना है, 1.5 इंच इधर। गोलाई की तरफ को हमें प्लेट्स का मुंह करना होता है। दोनों तरफ की जो गोलाई है, दोनों तरफ बाहर की तरफ को ही हम इसमें मुंह करके प्लेट सेट करेंगे। तो ऐसे ही प्लेट्स हम दूसरे वाले में सेट कर लेंगे। तो 3 इंच के लगभग ये हो जाएगा और 3 इंच के लगभग वो वाला पीस हो जाएगा। तो दोनों पीसेस को हम बराबर कर लेंगे और आपस में जोड़कर इसमें बेल्ट लगा देंगे, सेम टू सेम जैसे लहंगे में लगाई थी हमने। और जैसे ये फ्रिल हमने नेट की लगाई है, ऐसी छोटी छोटी सी नेट की फ्रिल इसमें लगा लेंगे। अब देखिए चोली बनाते हैं। तो चोली बनाने के लिए लिया है मैंने कम 1.5 इंच और ये है 24 इंच, क्योंकि हमें एक चोली के लिए 12 इंच चाहिए। तो मैंने 24 इंच एक साथ पीस कट कर लिया है। अब मैं इसको पट्टी को तैयार कर लेती हूँ और इस पट्टी को हमें बिल्कुल सीधा सीधे ऐसे ही तैयार करना है जैसे कि हम घेर के लिए पट्टी तैयार करते हैं। इसको पलट के हम एक साइड में गोटा लगा देंगे। तो पट्टी हमारी बन चुकी है, अब हमें एक साइड में गोटा लगा देना है। तो चलिए जल्दी से गोटा लगा लेते हैं। गोटा लगाने के बाद हमें इस पट्टी को आधा करना है, क्योंकि हमें एक चोली के लिए आधी पट्टी की ज़रूरत है, यानी कि 12 इंच की। तो ये हमने देखिए आधा किया। अब हम इसको बीच में से कट नहीं करेंगे, बस ऐसे ही हम इसकी चोली बनाकर तैयार कर देंगे। देखिए इसको ऐसे हमें क्रॉस में रख के और सिलाई लगा देनी है और इसमें यहाँ पर नीचे गोटा लगा देना है। ये वाली चोली में ये फ़ायदा है, पहनाने में भी ईजी होती है। देखिए इस तरह से आ जाएगी। जो ये नॉक वाला पॉइंट है, या तो आप आगे ला सकते हैं इसको या फिर पीछे, आपकी इच्छा है, वो जैसे भी आप बांधना चाहें दोनों तरह से बंध जाएगी। पहले मैं गोटा लगा लेती हूँ और फिर बताती हूँ आपको ये किस तरह से बांधी जाएगी। तो देखिए हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा गोटा फोल्ड किया, अब थोड़ी सी गोटे को जो है डबल करके सिलाई लगा लेंगे, फिर इसको बीच में रखते हुए सिलते हुए जाएंगे और यहाँ पर स्टार्टिंग में और लास्ट में बैक सिलाई ज़रूर लगाएं, जिससे कि सिलाई हमारी खुले ना और चोली अच्छे से सेट रहे। लास्ट में भी थोड़ा सा गोटा अंदर की साइड मोड़ते हुए हमें ये पट्टी कंप्लीट कर लेनी है, क्योंकि ये हमें पतला करना होता है थोड़ा सा। ये देखिए गोटे की पट्टी हमने लगा दी। अब मैं बताती हूँ आपको इसको कैसे बांधना। देखिए या तो आप इस तरह से आगे से पीछे को बांध दीजिए, ठीक, तो ये पीछे नोक वाला पॉइंट चला जाएगा, या फिर ये इस तरह से आगे करके ये पीछे को बांध दीजिए। तो दोनों तरह से आप पहना सकते हैं। तो अब हम दूसरी चोली भी सेम टू सेम ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमारी ड्रेस हो चुकी है कंप्लीट। ये हो चुका है हमारा लहंगा, लहंगे के साथ में दुपट्टा और ये हमारे लहंगे के साथ की चोली। तो देखिए ये तो लहंगे का सेट हो गया। अब मैं आपको युगल सरकार का दिखा देती हूँ किस तरह का सेट बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए धोती बन चुकी है उनकी। ये उनका घेर हम इस तरह से बांध देंगे कमर पे उनकी, और ये देखिए नीचे आएगा ये, और फिर ये इस तरह से आएगा। आगे की साइड करके बांधी, क्योंकि हमने ये नीचे धोती में भी लगाया हुआ है फैब्रिक। और ये चोली हो गई और ये हो गई इनकी पगड़ी। पगड़ी, आसन और पटका, इसकी वीडियो मैंने अभी आपको पहले ड्रेस में दिखाई है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड स्क्रीन दोनों जगह पर मिल जाएगा। आप वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से हमने ये तीनों चीज़ें बनाई हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।